मध्य प्रदेश के देवास के कंजर या कहें घुमक्कड़ कबीला इन दिनों फिर देश भर में चर्चा में है। 10 क्विंटल चांदी और 6 क्विंटल इमिटेशन ज्वेलरी की लूट मामले में गुजरात पुलिस देवास के गांव में इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। करीब 2 क्विंटल चांदी बरामद हो चुकी है। कभी शराब बनाने और छोटी मोटी चोरी करने वाले कंजर आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्या है इनका काम करने का तरीका? कैसे जेल से छूट जाते हैं? कैसा है इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क? लूट और चोरी के सामान को कैसे बाजार में बेचते हैं? चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। नमस्कार, मैं सोनू रजक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कंजरों का क्राइम मैनेजमेंट। 2 दशक पहले तक कंजर सिर्फ शराब बनाने और स्थानीय स्तर पर बकरी भैंसे चुराने का काम करते थे। धीरे धीरे ये सामान्य चोरियां करने लगे। फिर इन्होंने अपने काम का तरीका बदल दिया। इन्होंने तय किया कि अपने जिले और गांव में वारदात नहीं करेंगे। ये वो 3 बातें हैं जिससे कंजर सीधे तौर पर पुलिस के हाथ नहीं आते। पुलिस को इनसे चोरी का माल बरामद करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। टोककला गांव के उप सरपंच मोहन सिंह खींची बताते हैं कि कंजर अब गांव में वारदात नहीं करते, इसलिए गांव वाले का इनसे बैर नहीं है। गांव में यदि किसी ने मुखबिरी की तो उसका समाज से बहिष्कार करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि कंजर समुदाय में एक दूसरे के काम के लिए बड़ी निष्ठा है। बिरादरी की पंचायत में यह बात तय है कि अपने साथी की कोई सूचना किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे। यदि कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उस पर लगे आरोप की वसूली उसी से होगी। तीसरी अहम बात यह है कि चोरी या लूट का माल घर में नहीं रखेंगे। इससे पुलिस को उन पर आरोप सिद्ध करना ज्यादा आसान होगा। गांव में अपनी बिरादरी से अलग लोगों से दोस्ती करके उनकी जमीन या घर में चोरी का सामान रखा जाएगा। इसके बदले उन्हें एक तय कमीशन दिया जाएगा। कई बार जिसकी जमीन में चोरी का माल छिपाते हैं उससे इसकी भनक तक नहीं होती। तकनीकी शिकस्त। कंजरों ने बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी को मात देने के तरीके भी अपनाए हैं। ऐसा इसलिए ताकि पुलिस की जिस तकनीक से पकड़े जा सकते हैं उनसे बचे रहें। लोकेशन छिपाने के लिए वारदात के वक्त मोबाइल घर में रखें। कंजर समुदाय से जुड़े लोगों ने बताया कि कंजर वारदात के वक्त कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए ताकि पहले उनके कई साथी टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बीते 10 सालों से उन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है। लूट या चोरी का सामान ले जाने के लिए चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल। दूसरी बात यह है कि लूट या चोरी का माल ले जाने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वारदात होने के बाद ऐसी गाड़ी चुराते हैं जो उनके काम आ सके। उसी गाड़ी में वे सामान लाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस से बचने के लिए वे ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जहां से कम आवाजाही हो। ऐसा इसलिए ताकि वो टोल टैक्स के कैमरों से बचे रहें। कंजरों की नौजवान होती पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, वे अपराध को ही पेशा बनाना चाहते हैं। ऐसे में बिरादरी में भी उनका सम्मान होता है। कंजर समाज ने इसका भी पूरा ख्याल रखा है। ये कैसे? आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। पहली वारदात करके डेरे पर लौटने वाले का सम्मान। कंजरों ने ही बताया कि पहली वारदात करने पर उन्हें शाबाशी मिलती है। बच्चा जब इस पेशे में आता है तो आमतौर पर इंदौर के कोचिंग संस्थान के आसपास से बाइक चोरी की पहली वारदात से शुरुआत करता है। चोरी की बाइक लेकर जब वह डेरे पर लौटता है तो उसे शाबाशी दी जाती है। फिर बाइक इधर उधर छिपा दी जाती है। चोरी का सामान सबसे पहले डेरे पर लाना जरूरी। इसके बाद फिर ट्रक कटिंग करके सामान चुराने का काम करता है। इसके लिए पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है। चलती बाइक पर कैसे बैलेंस बनाकर खड़े रहना है और वजनी सामान को सुरक्षित कैसे नीचे उतारना है, ये सब उसे सिखाया जाता है। इसके लिए काफी प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। जितनी बड़ी वारदात उतना ही रुतबा। कंजरों के डेरे में एक और खास बात होती है, जो जितनी बड़ी वारदात करता है उसे उतना सम्मान मिलता है। यही कारण है कि यहाँ की युवा पीढ़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना चाहती है ताकि समाज में उसका रुतबा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कंजर इतनी वारदातें करते हैं, इतना सामान चुराते हैं, तो माल कहाँ और कैसे छुपाते हैं? इसके लिए उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है।
जी हाँ, इंदौर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पुलिस की जांच में उजागर हुआ है कि चोरी और लूट से हासिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान को कंजर दो तरीके से बेचते हैं। स्थानीय स्तर पर वे ऐसे लोग खोजते हैं जिन्हें इस सामान की ज़रूरत हो, फिर उन्हें 50% डिस्काउंट का ऑफर देकर सामान देते हैं। खरीदने से पहले कहते हैं कि आधे दाम पर माल दे रहे हैं, इसलिए कोई बिल नहीं देंगे। खरीदार को वे वहां ले जाते हैं जहां माल रखा जाता है, इसे वो अपना गोदाम बताते हैं। इंदौर दिल्ली के कई ऐसे व्यापारी जो इनके पुराने साथी हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, सामान उन तक पहुंचाते हैं और उनसे एडवांस में सामान की कुल कीमत का 30 से 40% पैसा लेते हैं। इसका मतलब है कि चोरी होने से पहले ही माल का खरीदार तय होता है। ये सोना चांदी उड़ाने के तत्काल बाद उसे नहीं बेचते, उसे कई दिनों तक संभाल कर रखते हैं, फिर अपने चुनिंदा ज्वेलर्स के ठिकानों तक पहुंचाते हैं। 50% रेट पर सोने चांदी के गहने बेच देते हैं, इससे ज्वेलर्स को भी अच्छा मुनाफा होता है। कंजरों का खुफिया नेटवर्क। कंजरों का अपना खुद का इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। वे किसी भी गाड़ी पर धावा नहीं बोलते, सिर्फ उसी गाड़ी पर धावा बोलते हैं जिसमें बेशकीमती सामान रखा जाता है। तब तक वे कंसाइनमेंट का इंतजार करते हैं। वारदात वहां जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि ये सिर्फ वही वारदात को अंजाम देते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो, ताकि वारदात के बाद भागने के लिए पर्याप्त समय हो। ऐसा इसलिए ताकि सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचे और वे आसानी से भाग निकलें। बीते दिनों जब इन्होंने 17 करोड़ के मोबाइल फोन से भरा ट्रक लूटा था, तो उसके फैक्ट्री से निकलने और यहाँ पहुँचने तक का पूरा ब्यौरा उनके पास था। इसका मतलब है कि इनके मुखबिर होते हैं जो इन्हें सूचना देते रहते हैं। अगर ये वारदात के बाद पकड़े जाते हैं तो बहुत कम समय जेल में नहीं रहते। इनका केस बेहद महंगे क्रिमिनल लॉयर लड़ते हैं। ये लोग मोटी फीस देकर अपने बचाव की व्यवस्था करते। लूट के केस में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की जेल। देवास के एसपी शिव दयाल कहते हैं कि चोरी के मामले में ज्यादा से ज्यादा 12 दिन में इनकी जमानत हो जाती है। वजह महंगे वकील लड़ते हैं इनका केस। ये तो हुआ अपराध का तौर तरीका, लेकिन इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू भी है। इस समस्या को सोशल एंगल से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि ये एक ऐसा मकड़ जाल है कि इसमें एक बार एंट्री होने के बाद कंजर इससे निकल नहीं पाते। देवास जिले में कंजरों के 11 डेरे हैं। इसमें 200 लोगों पर अपराध दर्ज है, जिसमें से 45 हिस्ट्री शीट में है। पहले 90 से ज्यादा लोग गुंडा लिस्ट में थे, जिन लोगों पर बीते 5 सालों से कोई अपराध दर्ज नहीं है। उन्हें इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। देवास पुलिस ने कंजरों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें आश्वस्त किया है कि यदि वे अपराधी नहीं हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये थी कंजर और उनके समुदाय की बात कि कैसे वो देते हैं वारदात को अंजाम। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।